प्रमेय बल की लीला प्रकट होती है भक्ति में। लिख लो सूत्र। आज एक आचार और आगे, बहुत अच्छा है सर। कहां थे तब से? तो भक्ति में बल होता है, वो प्रमेय का होता है, यानी भगवान का बल होता है। किसका बल है भक्ति में? प्रमेय का, भगवान का। बहुत से सोच रहे हैं वैसे तो अप्रमेय बोलते हैं। अरे अप्रमेय बोलते होंगे ज्ञानी, भक्तों के लिए वो अप्रमेय नहीं है। भक्त के लिए तो जब वो गलती करे तो धौल धब्बा कर दे साहब। वो जिनकी बुद्धि वहां नहीं पहुंचती वो कहते रहे कि वो अप्रमेय है, लेकिन यशोदा मैया कहती है मेरी गोद में बैठा है और दूध पी रहा है, वो उसके लिए अप्रमेय नहीं है। तो भक्ति में प्रमेय बल होता है, भगवान का बल होता है। ज्ञान में प्रमाण का बल होता है। ज्ञान के रास्ते में प्रमाण, कि जो तुम कह रहे हो कहां प्रमाण है। ज्ञान के रास्ते में प्रमाण बल होता है, और प्रमाण कहते हैं शास्त्र को। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। ज्ञान में प्रमाण का बल होता है, भक्ति में प्रमेय का बल होता है, और धर्म में प्रमाता का बल होता है। तीन ही चीज तो होती है। धर्म में प्रमाता का बल, और प्रमाता उसे बोलते हैं जिसने प्रमाण दिया है। लेकिन हर एक का प्रमाण थोड़े मान लिया जाएगा। बोले सदाचार जो संपन्न है, सदाचार संपन्न जो सदाचारी है, उसकी प्रधानता है धर्म में। प्रमाण की प्रधानता है ज्ञान में, लेकिन साथ भक्ति में भगवान का बल है। इसलिए प्रभु के बल हम बदत न कहो। अयोध्या के लोग क्या कहते हैं? हम सीताराम के बल पर किसी को नहीं गिनते। हम जानते हैं वो हमारे हैं और हम उनके हैं। अभिमान और जगह दुख देने वाला हो सकता है। अभिमान हमेशा दुख देने वाला होता है, लेकिन वह अभिमान जब भक्त करता है तो वह अभिमान भी पवित्र हो जाता है। और भक्त कहता है कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। बोलो अभिमान किया कि नहीं किया? भक्त ने अभिमान किया, लेकिन ये भक्त का किया हुआ अभिमान आदरणीय है कि फेंक देने योग्य है? अरे वो आदरणीय है, त्याज्य नहीं है। तो यहां भक्ति में तो भक्ति में प्रमेय बल है, भगवान का बल है। और वृंदावन की लीला, गोकुल की लीला, ये प्रमेय बल की लीला है। यहां के लोग कुछ नहीं करते। तो कल और एक और सूत्र दूं जिससे कि आगे की लीला समझ में आए। भगवान श्री कृष्ण की गोकुल लीला में, वृंदावन लीला में सब रस हैं, लेकिन दास्य रस नहीं है। वैसे रस कितने होते हैं भगवान के साथ? जो रस का संबंध है, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। शांत बिल्कुल, ये योगियों का है। वृंदावन में योगी वो है पक्षी। प्रायो बताओ विहगा मुनयो वनेस्मिन्। वृंदावन में शांत रस पक्षियों में है, तो शांत रस है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो, लेकिन इतना अंतर है कि और कोई योगी हो तो वो आंख बंद करे, आंख बंद करके भगवान को देखे। लेकिन वृंदावन का पक्षी आंख बंद करके भगवान को नहीं देखता, वो तो आंख खोल कर भगवान को देखता है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम। वृंदावन के पक्षी से पूछा कि तू क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा हूं। बोले आंख खोल करके ध्यान कर रहा है? बोले जिसका ध्यान करते वो मेरे सामने है, और जिसको दिखाई नहीं दे वो आंख बंद करे। इसलिए शांत रस वृंदावन में पक्षियों में है। दास्य रस की अभी बताता हूं किस में है। दास्य रस यहाँ के किसी आदमी में नहीं है
किसी ग्वाल वाला में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है। अभी बताता हूं किसमें। तो दास्य भाव, शांत भाव पक्षियों में है। दास्य को पीछे छोड़ो, अब कौन सा? वो शांत आ गया, इसके बाद दास पीछे हटा। सख्य भाव, सख्य भाव है साहब। ग्वाल वाल इनके सखा हैं और ये ग्वाल वालों के सखा हैं। और उपनिषदों में चर्चा आती है कि जीव और परमात्मा सखा है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैं करके दिखा रहा हूं कि ये सब सखा मेरे हैं, मैं इनका, ये मेरे सखा। तो वृंदावन में सख्य रस है, वात्सल्य है कि नहीं है? यशोदा मैया ये सब उसे अपना लल्ला नहीं मानती, वहां की जितनी बड़ी बूढ़ी है, तो वात्सल्य रस है। माधुर्य रस तो पराकाष्ठा है साहब, गोपियों में माधुर्य रस की प्रधानता है। अब पूछोगे वो दास्य रस कहां गया? तो जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपके यहाँ दास्य रस क्यों नहीं है वृंदावन में, बोले दास इसलिए नहीं है कि जो मेरे हो गए वो किसी के दास नहीं हो सकते, उनका दास मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं उनका दास हूं, मेरे यहाँ कोई दास नहीं रहेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। किसी को दास रहने ही नहीं दूंगा। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है, हमारे राम जी का भी यही स्वभाव है साहब। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कर दिया है वृंदावन में कोई दास नहीं है, दासों का दास मैं तो हूं दासन